रात की स्याही जैसी अंधेरी घनीभूत हो चुकी थी। जब मैं उस सुनसान जंगल की पगडंडी पर अकेला चल रहा था, मेरे पैरों तले सूखी पत्तियों की चरमराहट मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी को छू कर गुजर रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां मेरी पीठ पर रेंग रही हों। मैंने सोचा था कि यह छोटा सा सफर गांव से शहर की ओर मुझे जल्दी पार करा देगा, लेकिन अब लग रहा था कि मैं किसी भयानक सपने में फंस गया हूं, जहां हर छाया एक खतरा बनकर उभर रही थी। मेरे मन में डर की एक लहर उठी, दिल जोरों से धड़क रहा था, पसीना मेरी माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था और मैंने अपने कदम तेज कर दिए। लेकिन तभी दूर से एक आवाज आई, मेरी मां की आवाज, बेटा रुक जा। मैं ठिठक गया, मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि मां तो घर पर थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर। यह कैसे संभव था? मेरे गले में एक गांठ सी अटक गई, डर से मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पेड़ों की काली सिलहुट्स जो हवा में हिल रही थीं, जैसे हंस रही हो मेरी मूर्खता पर। फिर वही आवाज, इस बार करीब, बेटा इधर आ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में सिर्फ झाड़ियां नजर आईं और तभी एक छाया हिली, इतनी तेज कि मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी चीख मेरे गले में ही दब गई। डर इतना गहरा था कि मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। क्या यह कोई जानवर था? नहीं, जानवर ऐसी आवाजें नहीं निकालते। मेरे दिमाग में पुरानी कहानियां घूमने लगी, स्किनवॉकर की, वे राक्षसी जीव जो इंसानों की नकल करते हैं, उनकी आवाजें चुराते हैं, उनकी शक्लें अपनाते हैं और उन्हें मारकर उनकी खाल पहनते हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, ठंडी पसीने की बूंदें मेरी कमर से नीचे सरक रही थीं और मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं, पीली और भयानक। मैंने खुद को संभाला, यह सिर्फ कल्पना है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज कि कान में गूंज रही थी। और तभी फिर आवाज, इस बार मेरी बहन की, भैया मदद करो। मेरी आंखें नम हो गईं। डर और दुख का मिश्रण मेरे सीने को चीर रहा था, क्योंकि बहन तो सालों पहले मर चुकी थी, एक हादसे में। यह कैसे हो सकता है? मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई, एक विकृत हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भागना शुरू किया। पेड़ों से टकराते हुए शाखाएं मेरे चेहरे को खरोंच रही थीं। खून की बूंदें मेरी आंखों में चली गईं। दर्द हो रहा था, लेकिन डर उससे बड़ा था। पीछे से कदमों की आवाज, तेज और असामान्य, जैसे चार पैरों वाले जीव की दौड़। मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई। वहां एक आकृति थी, इंसान जैसी लेकिन नहीं। उसकी खाल ढीली लटक रही थी, जैसे किसी ने किसी और की खाल पहनी हो। आंखें चमक रही थीं, दांत नुकीले, और वह मेरी मां की आवाज में बोल रही थी, रुक जा बेटा। मैं चीखा, इतनी जोर से कि मेरे गले में दर्द हो गया। भागते हुए मैं एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गया, जो जंगल में छिपी हुई थी। दरवाजा बंद किया, लेकिन वह कमजोर था। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। और बाहर से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, नाखूनों की, लंबे और तेज। मैंने खुद को कोने में सिकोड़ लिया। आंसू बह रहे थे, डर से मेरी सांसें छोटी छोटी हो रही थीं। यह सपना है, जाग जा, मैं बुदबुदाया, लेकिन सब असली था, बहुत असली। तभी दरवाजा हिला और एक हाथ अंदर आया, लेकिन वह हाथ इंसानी नहीं था, पंजे जैसे, खाल से ढका। मैंने एक लकड़ी उठाई और जोर से मारा, लेकिन वह नहीं रुका। आवाज आई, इस बार मेरी, अपनी आवाज में, मुझे मत मारो। मेरी रूह कांप गई। यह स्किन वॉकर था। वह मेरी नकल कर रहा था, मेरी यादें चुरा रहा था। मेरे मन में घृणा और भय का तूफान उठा। मैंने फिर मारा, लेकिन वह अंदर घुस आया। उसकी बदबू सड़ी हुई मांस की मेरी नाक में भर गई। उबकाई आई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। उसकी आंखों में देखा, वे मेरी बहन की आंखें थीं, लेकिन विकृत। मैं रो पड़ा। तुम कौन हो? मैंने पूछा, लेकिन वह हंसा और उसकी खाल सरक गई। नीचे से
एक जानवर का चेहरा उभरा, भेड़िए जैसा लेकिन बड़ा, दांत चमक रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वह मुझ पर झपटा। उसके पंजे मेरे कंधे में गड़ गए। दर्द इतना तेज कि मैं चीख पड़ा। खून बहने लगा, गर्म और चिपचिपा। मेरी आंखें धुंधली हो रही थीं, लेकिन डर ने मुझे जिंदा रखा। मैंने उसे धक्का दिया, बाहर निकला, जंगल में फिर दौड़ा। पीछे से उसकी सांसें महसूस हो रही थीं, गर्म और बदबूदार। रात और गहरा हो गई थी। चांद की रोशनी में छायाएं लंबी हो रही थीं। हर पेड़ एक राक्षस लग रहा था। मेरे मन में निराशा घर कर रही थी। क्या मैं बच पाऊंगा? तभी मैं एक नदी के किनारे पहुंचा। पानी की कलकलाहट सुनाई दी, लेकिन वह शांत नहीं थी, जैसे कोई उसमें तैर रहा हो। मैं रुक गया। सांस फूल रही थी, पसीना आंखों में चला गया, जलन हो रही थी। पीछे मुड़कर देखा, वह आ रहा था, धीरे धीरे, जैसे मजा ले रहा हो मेरे डर का। उसकी आंखें चमक रही थीं, और वह अब मेरे पिता की आवाज में बोल रहा था, तुम कहां भागोगे बेटे? मेरे दिल में एक पुराना दर्द उभरा, पिता की मौत की याद, लेकिन यह झूठ था, सब झूठ। मैंने नदी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था, जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। मैं तैरने लगा, लेकिन वह भी कूद पड़ा। उसके पंजे पानी को चीर रहे थे। मैंने तेजी से तैरा, लेकिन थकान हो रही थी, मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, डर से मेरी ताकत खत्म हो रही थी। किनारे पर पहुंचा, गीला और कांपता हुआ, लेकिन वह अभी भी पीछे था। मैंने एक पत्थर उठाया, जोर से फेंका। वह लगा, वह कराहा, लेकिन इंसानी कराह नहीं, जानवरी। मैं आगे दौड़ा। जंगल गहरा होता जा रहा था, पेड़ घने, रास्ता खो गया। मेरे मन में पछतावा था, क्यों आया मैं यहां अकेला। डर अब गुस्से में बदल रहा था। मैं रुक गया, मुड़ा और चिल्लाया, आजा, लौट ले। लेकिन वह हंसा और उसकी शक्ल बदलने लगी। अब वह मेरी तरह दिख रहा था, मेरी ही कॉपी, लेकिन आंखें अलग, क्रूर। मेरी रूह सिहर गई। यह क्या जादू था? मैंने हमला किया, लेकिन वह तेज था। उसके दांत मेरे हाथ में गड़ गए। दर्द असहनीय, खून बह रहा था। मैं गिर पड़ा जमीन पर। पत्तियां मेरे चेहरे पर चिपक रही थीं। वह मेरे ऊपर था, उसकी सांस मेरे चेहरे पर। बदबू से उल्टी आने को थी। मैंने अपनी आखिरी ताकत से उसे धक्का दिया, भागा, लेकिन अब मैं घायल था। कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें बंद हो रही थीं। दूर से एक रोशनी दिखी, शायद कोई गांव, उम्मीद की किरण। मैं उस ओर दौड़ा, लेकिन वह करीब आ। कुरोनमी गांव जापान के उत्तरी समुद्री तटों के उस वीरान इलाके में स्थित था, जहां धुंध लगभग साल भर छाई रहती थी और हवा में नमक की गंध के साथ एक अनजानी ठंड हमेशा सांसों को सिहराती रहती थी। कहा जाता है कि यह गांव सदियों पुराना है, लेकिन इसकी असली उम्र किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ रहने वाले बुजुर्ग भी यह नहीं बता पाते कि उनके पूर्वज कब आए और क्यों आए। बस इतना कहते हैं कि समुद्र ने बुलाया था। पर समुद्र किसे बुलाता है और क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कुरोनामी का नाम भी अजीब है। कुरो यानी काला और नामी यानी लहर। और कहा जाता है कि इस गांव के सामने फैला समुद्र सामान्य समुद्र जैसा नहीं, बल्कि रातों में इसकी लहरें काली दिखाई देती हैं। और जो कोई भी इस समुद्र को ध्यान से सुने, उसे लगता है जैसे पानी के नीचे कोई इंसानी कराहें, कोई धीमी फुसफुसाहट और कोई डूबी हुई आवाज़ें तैर रही हों, जो सीधे दिल में उतर कर डर पैदा करती हैं। गांव के घर पुराने लकड़ी के बने थे, काले पड़े, नमकीन हवा से घिसे हुए, और उनके छतों से हमेशा पानी टपकता था, चाहे बारिश हो या ना हो। और गांव के बीचों बीच एक पुराना शिंतो मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब ताबीज़, पुराने कागजी मंत्र और समुद्री सीपियों की मालाएं लटकी रहती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति को बाहर रोकने की कोशिश की जा रही हो। गांव वाले अक्सर कहते थे कि रात में बाहर मत निकलो, समुद्र की ओर मत देखो, और सबसे बड़ा नियम, अगर रात में घंटी बजे तो दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन क्यों नहीं खोलना, यह कोई साफ साफ नहीं बताता, बस इतना कहते कि घंटी इंसान नहीं बजाता। इसी गांव की ओर एक युवा शोधकर्ता आरव शर्मा जापान आया, जो भारत से लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों पर शोध करने के लिए निकला था। और जब उसे कुरोनामी विलेज के बारे में पढ़ने को मिला, एक ऐसा गांव जो मानचित्र में है, लेकिन जापानी सरकार ने उसे आधिकारिक रूप से त्यागा हुआ घोषित कर रखा है,
तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लोग कहते थे कि कुरोनामी में एक समुद्री आत्मा का श्राप लगा है और वह आत्मा उन लोगों को बुलाती है जिनके मन में अकेलापन, दुख या अधूरी इच्छाएं हों। जैसे समुद्र उनकी उदासी को पहचान लेता है और उन्हें अपने भीतर खींच लेता है। आरव ने इन सबको मिथक मानकर एक बरसाती शाम ट्रेन से उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। मौसम खराब था, काले बादलों से भरा आसमान, समुद्र की तरफ से आती तेज हवा और खिड़कियों से टकराती बारिश, सब कुछ मिलकर एक अनहोनी का संकेत दे रहे थे। लेकिन शोधकर्ता होने के नाते वह पीछे नहीं हटा। आखिरी स्टेशन पर उतरने के बाद उसे लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली जिसने उसे ठहराया और कहा, अगर तुम कुरोनामी जा रहे हो तो लौटने के लिए मन मजबूत रखना, क्योंकि वहाँ जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच में है वह दिखता नहीं। पर आरव मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी नमी महसूस हुई, जैसे हवा में पानी नहीं बल्कि किसी की ठंडी उंगलियां उसके चेहरे को छू रही हों। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज़, सिर्फ दूर समुद्र की लहरें जो सामान्य समुद्र की तरह नहीं बल्कि किसी दानव के सांस लेने जैसी भयानक ध्वनि निकाल रही थीं। आरव एक छोड़े हुए लकड़ी के घर में ठहरा जिसका दरवाज़ा आधा टूटा था और खिड़की के पास एक पुरानी काले सफ़ेद तस्वीर रखी थी जिसमें गांव के लोग एक साथ खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर में सभी के चेहरों पर आंखें थोड़ी धुंधली दिख रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें उंगली से मिटा दिया हो। रात ढली और हवा और ठंडी होती गई। तभी अचानक बाहर मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आई। एक बार, फिर 2 बार और फिर लगातार। आरव के भीतर हल्की घबराहट उठी, क्योंकि उसे याद आया कि उस वृद्ध महिला ने घंटी का जिक्र किया था। लेकिन आरव ने तय किया कि वह बाहर झांकेगा। जैसे ही उसने खिड़की के पर्दे हटाए, उसने देखा कि मंदिर के सामने एक लंबे बालों वाली स्त्री खड़ी थी। उसके बाल समुद्री घास जैसे गीले, कपड़े फटे हुए किमोनो जैसे, और उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से फीकी, मानो कोई कई दिनों से पानी में भीगी हुई लाश हो। वह धीरे धीरे समुद्र की ओर मुड़ी और उसी गति से चलने लगी, बिना पैरों को हिलाए, जैसे हवा में तैर रही हो। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन उसने गांव के शेष लोगों से मुलाकात की, कुछ बुजुर्ग, कुछ चुप रहने वाले लोग, जिन्होंने उसे बताया कि वह स्त्री नामी ओन्ना थी, एक समुद्री आत्मा जो कभी गांव की ही लड़की थी, अयूमी, जो युवा